जो दुर्घटना को लेकर पूरे देश में चिंता व्यक्त हो रही है और पापा 305 नाम की एक बार्ज पर 275 पैसेंजर को लेके जाने वाली वेसल को दुर्घटना होने के कारण कल तक की जो जानकारी थी कि 80, अब पता चल रहा है 25 से ज्यादा लोगों की अनफॉर्चुनेट डेड बॉडी मिली है। ऐसे दुर्घटना के प्रति मुंबई पुलिस और राज्य सरकार का रवैया ये ठीक नहीं है। इसमें जो एक्चुअल गुनहगार है, आरोपी है, उसको बचाना, इस पूरे ऑफेंस और गुनाह के इन्वेस्टिगेशन को भटकाना और इस दुर्घटना में जो मृत्यु हो गई है उन परिवारों को न्याय मिलने से लटकाना, इस प्रकार का काम राज्य सरकार और पुलिस कर रही है। हमारे मन में शंका तभी पैदा हुई कि ये दुर्घटना होने के बाद इमीडिएटली केंद्र सरकार ने इसकी इंक्वायरी कमेटी और इंक्वायरी करने की भूमिका ली, ऐसी जानकारी मिली। बावजूद उसके महाराष्ट्र के कांग्रेस और एनसीपी के दो वक्ता नेता जो भी है, उन्होंने राजनीतिक बयानबाजी कर केंद्र के मंत्री के इस्तीफे की मांग की, जिसका कोई आधार ही नहीं। हर दुर्घटना और हर चीज के पीछे राजनीति करने की एक महाबीमारी महाराष्ट्र के कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेताओं में फैल गई है। दूसरी बात ध्यान में आई, 2 दिन के बाद मुंबई में येलो गेट पुलिस स्टेशन पर एक ऑफेंस, एक सीआर रजिस्टर हुआ कैप्टन राकेश नाम के किसी व्यक्ति के ऊपर। जो चीजें सामने आई है, जो आज डेलीगेशन के स्वरूप में अखिल भारतीय नाविक संघ की तरफ से मैं और सुहास माटे जी स्वयं हम जाकर हमने उसको मुंबई पुलिस कमिश्नर के सामने रखा और आज उसकी स्पष्टता देने के लिए मेरे साथ हमारी विधायिका मनीषा दे चौधरी, यूनियन के पदाधिकारी, सभी हम लोग यहाँ पर आए। वो फैक्ट्स बहुत स्पष्ट है। 11 मई को नोटिफिकेशन निकला, ऑन शोर कोई भी वेसल न हो। बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट और नेवी दोनों ने जानकारी दी, बावजूद उसके एफकॉन ऑनशोर था। बाद में कोई भी ऑनशोर जाना है तो उसको एनईडी पास और नेवल सिक्योरिटी क्लियरेंस लगता है। ये एनईडी पास और नेवल सिक्योरिटी क्लियरेंस ना एफकॉन ने अप्लाई किए थे, ना एफकॉन को मिले थे। बावजूद इसके एफकॉन ने ये तय किया कि हम ऑनशोर जाएंगे। इसका पूरा जिम्मा केवल कैप्टन राकेश कैसे हो सकते। केवल इतना ही नहीं, तो एफकॉन ने अगर कोई दुर्घटना होती है तो हम उसको इंडेमनिफाई करने के लिए तैयार है। ऐसा पत्र 10 तारीख को ओएनजीसी को लिखा, ओएनजीसी ने उसको मान्यता नहीं दी, ये जानकारी हमारी है। और 12 मई को तो उन्होंने पत्र लिखकर 15 जून तक हमको काम करने दिया जाए, ऐसा पत्र लिखा, जिसको ओएनजीसी ने, नेवल अथॉरिटीज ने और पोर्ट ट्रस्ट ने, तीनों ने परवानगी, परमिशन नहीं दी। बावजूद इसके एफकॉन ऑनशोर था। इसका निर्णय केवल कैप्टन राकेश का अकेले के कैसे हो सकता है। इतना ही नहीं, जो वार प्रभा टग बोट है, उन्होंने तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट ऑडिट सर्टिफिकेट इश्यू किया 15 मई तक का, और 15 मई के आगे नहीं हो सकता, स्पष्ट किया। तो भी उस टग बोट को भी आपने 16-17 जून तक काम करना चाहिए, आगे भी काम करना चाहिए। इस प्रकार का दबाव एफकॉन ने डाला। वो केवल कैप्टन राकेश के माथे पर ठिकरा फोड़ने का काम मुंबई पुलिस और राज्य सरकार कर रही है। और इसके लिए ना ओएनजीसी, ना ओडीएजी, ना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ना नेवी, किसी के भी परमिशन बिना, बावजूद इन सभी अथॉरिटीज ने आपको ऑफशोर होना चाहिए ये लिखित 11 मई को बताने के बाद भी एफकॉन ने ये काम किया, जिसके कारण दुर्घटना हुई। उस एफकॉन के ओनर शाहपुर जी पालन जी हो या उनके डायरेक्टर परम शिवम, अश्विन कुमार, पांडुरंग पै, इनके ऊपर ऑफेंस रजिस्टर करने के बजाय ये ऑफेंस कैप्टन राकेश पर रजिस्टर किया गया। जो मेरी जानकारी है, अभी तक वो उनके बारे में कोई जानकारी अवेलेबिलिटी की, उनके व्यक्तिगत अवेलेबिलिटी की मिली नहीं। यानी जो आज सामने नहीं है, सामने आ सकता है कि नहीं अपनी बात दलील रखने के लिए, ये पता नहीं उस व्यक्ति के ऊपर ऑफेंस रजिस्टर करके
इस केस के जो एक्चुअल आरोपी अफकॉन है उनको बचाना, इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को कैप्टन राकेश की तरफ मोड़कर इस इन्वेस्टिगेशन को भटकाना और उस मृत परिवार के व्यक्तियों को न्याय मिलने से लटकाना, ये काम स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस कर रही है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि इस प्रकार का निर्णय येलो गेट पुलिस स्टेशन को लेने के लिए किसने राज्य सरकार में बैठे हुए व्यक्ति ने बाध्य किया, इसकी जानकारी जनता को होनी चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री संवेदनशील है, इसके लिए वो स्वयं अफकॉन को ऊपर भी ऑफेंस रजिस्टर करे, ऐसी हम मांग कर रहे हैं। जो जानकारी सामने मिली है उसमें ओएनजीसी ने उस एप्लीकेशन पर परवानगी नहीं दी और जो जानकारी मिली है 11 मई को तो उनको ऑफशोर होने के लिए कहा था। इसके लिए अन्य कोई दोषी है इसके बारे में आज कहा नहीं जा सकता, लेकिन केंद्र की इन्वेस्टिगेशन की चौकसी के बाद वो निर्णय केंद्र सरकार करे। लेकिन आज एक कंपनी को बचाने का काम, एक धनाढ्य कंपनी को बचाने का काम राज्य सरकार कर रही है। ये क्यों कर रही है, मुख्यमंत्री इसको स्पष्ट करें।